हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक टॉपिक के बारे में बात करूंगा। वो टॉपिक का नाम है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का एक ट्रेंचे इंडियन गवर्नमेंट ने आज मार्केट में लाया है। 3 अगस्त टू 7 अगस्त के बीच में। तो काफी सारे इन्वेस्टर्स ने मुझे पूछा कि ये एग्जैक्टली होते क्या है और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के फायदे क्या क्या है। तो इसके बारे में मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है और इसके लिए मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। वो देखिए आप। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ये आरबीआई इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। और गोल्ड ये सबसे फेवर्ड चॉइस क्यों है आज इंडिया में? बहुत सारे लोगों का गोल्ड ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत फेवर्ड चॉइस है। क्यों? क्योंकि गोल्ड ये इंडिकेटर ऑफ वेल्थ है। मतलब ऐसे हिस्ट्री से माना गया है, जिसके पास ज्यादा गोल्ड वो ज्यादा रिच, ऐसे माना गया है। इसके लिए बहुत सारे लोगों को गोल्ड खरीदने में और खुद के पास रखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। ईज़ी टू अंडरस्टैंड है गोल्ड एकदम। मतलब मैंने एक प्राइस पे खरीदा, उससे ज़्यादा प्राइस में बेच दिया, तो जो भी है वो मेरा प्रॉफिट हो गया। उसमें समझने में कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। लेकिन आप शेयर मार्केट देखोगे तो उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ शेयर्स है, फिर उनके रिजल्ट्स होते हैं, फिर उनका पीई है, ईपीएस है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है। तो नॉर्मल आदमी के लिए ये समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, शेयर मार्केट या रियल एस्टेट मार्केट। लेकिन गोल्ड समझना बहुत ईज़ी है। इसके लिए बहुत लोगों को ये अच्छा लगता है। इसके रिटर्न्स आप देखोगे लास्ट 100 ईयर्स के तो अराउंड 8% के रिटर्न्स है, जो कि स्टेबल रिटर्न्स है। छोटे अमाउंट से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आज अगर आपको प्रॉपर्टी लेना है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, तो मिनिमम 20 से 25 लाख रुपए आपके पास होना ज़रूरी है। लेकिन गोल्ड खरीदने के लिए 1 ग्राम गोल्ड आराम से आप 5,500 रुपए में खरीद सकते हो। आप ये समझिए कि गोल्ड ये इंस्ट्रूमेंट ये इन्फ्लेशन हेज इंस्ट्रूमेंट है। मतलब इन्फ्लेशन को काटने के लिए गोल्ड यूज़ होता है। जैसे कि मतलब अभी आज मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है। अगर वो मैंने कैश में रखा मेरे पास, तो 1 साल के बाद उसका परचेसिंग पावर कम हो जाएगा। मतलब आज समझो 1 लाख रुपए में एक्स नंबर ऑफ चीज़ें आती है। अगर 1 साल के बाद वही एक्स नंबर ऑफ चीज़ें मैं लेने जाऊँगा, तो अराउंड 1,06,000 रुपीज़ मुझे लगेंगे। क्योंकि 6% का इन्फ्लेशन, 6% की महँगाई है इंडिया में करंटली। तो गोल्ड का अगर उसके रेट जो इंक्रीज़ होते हैं साल-दर-साल वो देखोगे फॉर लास्ट 100 इयर्स, तो हमेशा इन्फ्लेशन को गोल्ड ने बीट किया हुआ है। तो इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं और आपको भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी कोई भी एसेट क्लास में जब भी इन्वेस्ट करता है कोई भी इन्वेस्टर, तो उसके एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं? तो सेफ्टी होना चाहिए। मतलब मैं जिसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो सेफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। स्टेबल रिटर्न्स मुझे मिलने चाहिए। टैक्स एफिशिएंट रिटर्न्स मुझे मिलने चाहिए। और जभी भी मैं चाहूँ तो मैं लिक्विडेट कर सकता हूँ, ऐसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो ये चारों चीज़ें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में है। आगे आने वाले प्रेजेंटेशन में और भी फीचर्स मैं बताऊँगा। ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है क्या एग्ज़ैक्टली? तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आर आरबीआई मैंडेटेड सर्टिफिकेट्स इशूड अगेंस्ट द गोल्ड। मतलब गोल्ड के प्राइस के अगेंस्ट ये आरबीआई इशू करती है सर्टिफिकेट फॉर्म में। ये फिजिकल फॉर्म में भी होते हैं, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, या फिर अगर डीमैट फॉर्म में आपको चाहिए, अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो डीमैट में भी आपको ये मिलेगा। एवरी 2-3 ईयर्स में 2-3 मंथ्स में इसके ट्रेंचेस आते रहते हैं। लास्ट जुलाई में भी एक आया था। 3 अगस्त टू 7 अगस्त एक है, और ये अगस्त के एंड में 27 अगस्त टू 3 सितंबर के बीच में भी एक ट्रांचे आने वाला है इसका। सॉवरेन गोल्ड फंड बॉन्ड के फीचर्स क्या है? तो कोई भी रेजिडेंशियल इंडिया इसमें खरीद सकता है। अराउंड 4 केजी ऑफ गोल्ड आप खरीद सकते हो साल में। मतलब 2 करोड़ रुपीस के अराउंड आप बॉन्ड्स खरीद सकते हो इसमें। केवाईसी कंप्लायंट होना ज़रूरी है। मिनिमम 1 ग्राम का एप्लीकेशन आपको देना पड़ेगा। सबसे बेस्ट फीचर इसका कोई है एसजीबी का, तो वो है इंटरेस्ट रेट। मतलब अगर आप फिजिकल गोल्ड लोगे, खरीदोगे मार्केट से, तो उसके ऊपर आपको कोई मतलब सिर्फ जो कैपिटल गेन होगा वही आपका उसमें फायदा है। लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इंडियन गवर्नमेंट आपको 2.5% इंटरेस्ट देगी साल का। वो एवरी 6 मंथ्स में आपके अकाउंट में आएगा, 1.25% उसमें से। इसका टेन्योर है 8 साल का। अगर 8 साल तक आप रखते हो ये बॉन्ड, मैच्योरिटी तक रखते हो, तो उसमें जो भी कैपिटल गेन आपको बनेगा, वो टैक्स फ्री है। ये सेकंड बेस्ट फीचर इसका है।
अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो और कभी भी बेचते हो तो उसमें जो भी कैपिटल गेन आता है उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन एसजीबी में अगर आप मैच्योरिटी तक आप रखते हो और उसमें जो भी कैपिटल गेन बनेगा वो फुल्ली टैक्स फ्री होगा। और एक थर्ड फीचर इसमें एक है, जो भी मतलब इसमें जो 2.5% इंटरेस्ट आता है आपको साल में, उसके ऊपर टीडीएस कट नहीं होता है। अगर आप एफडी बनाओगे, एफडी में जो भी इंटरेस्ट बनता है उसके ऊपर बैंक टीडीएस कट करती है, इसमें कोई टीडीएस कट नहीं होता है। तो ऐसे बेस्ट 3 फीचर्स है इसके, इंटरेस्ट रेट, टैक्स फ्री इंटरेस्ट रेट और इसका जो कैपिटल गेन इसके ऊपर नहीं लगेगा अगर मैच्योरिटी तक रखते हो तो। अभी एसजी में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? तो गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटी है, सेफ है, प्योरिटी मतलब ऑलमोस्ट 24 कैरेट का जो भी रेट है वो इस पे लगता है, तो प्योरिटी इंडियन गवर्नमेंट से गारंटी है। पहले भी मैंने बताया इसमें इंटरेस्ट 2.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लिक्विडिटी है, मतलब अगर आप डीमैट फॉर्म में ये लोगे तो आप कभी भी बेच सकते हो सेकेंडरी मार्केट में। टैक्स एफिशिएंट है, इंटरेस्ट के ऊपर कोई टीडीएस नहीं है और मैच्योरिटी तक आप रखते हो तो कैपिटल गेन नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव है, अगर आप डीमैट फॉर्म में इसको खरीदोगे तो जो भी प्रिवेलिंग उसका प्राइस होगा उसके ऊपर 50 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिलेगा। स्टोरेज कॉस्ट नहीं होती है, अगर आप फिजिकल गोल्ड लोगे तो आपको वो स्टोर करने के लिए बैंक के लॉकर में आप रखोगे तो लॉकर चार्जेस आपको लगेंगे, या फिर आप घर पे रखते हो तो वो रिस्की हो जाता है। वैसे ये कोई भी रिस्क इसमें नहीं है। अब ये सबसे बेस्ट स्लाइड है, इसमें कंपैरिजन मैंने दिया हुआ है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का, फिजिकल गोल्ड का और गोल्ड ईटीएफ जो म्यूचुअल फंड के गोल्ड ईटीएफ होते हैं उसका। तो उसमें मैंने कंपैरिजन दिए हुए हैं। तो इसमें 3 चीजें आप देखिए, एक तो रेगुलर इनकम देखिए जो कि एसजीबी में है 2.5% इंटरेस्ट। फिजिकल गोल्ड में कोई रेगुलर इनकम होता नहीं है, ना कि गोल्ड ईटीएफ में होता है। टैक्सेशन आप देखिए, जो भी इंटरेस्ट रेट आ रहा है एसजीबी में वो उसके ऊपर टीडीएस नहीं है। फिजिकल गोल्ड में तो इंटरेस्ट कुछ है ही नहीं, गोल्ड ईटीएफ में भी नहीं है। आप बेचोगे एसजीबी आफ्टर मैच्योरिटी तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। फिजिकल गोल्ड आप कभी भी बेचोगे तो अगर विद इन 3 इयर्स बेचते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, आफ्टर 3 इयर्स बेचोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। सेम विथ गोल्ड ईटीएफ। और थर्ड चीज इसमें है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कोई भी स्टोरेज कॉस्ट नहीं है। फिजिकल गोल्ड में स्टोरेज कॉस्ट होती है, गोल्ड ईटीएफ में स्टोरेज कॉस्ट नहीं है, लेकिन उसमें मैनेजमेंट फीस होती है अराउंड 0.5 to 1% की। तो सबसे बेस्ट तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का एसजीबी, ये उसके बेनिफिट्स है। अभी इसके बाद मुझे मेरे इन्वेस्टर क्वेश्चन पूछते हैं कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको हमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्या गोल्ड में? तो अगर ये मैं आपको सबसे पहले ही डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ गोल्ड प्राइसेस के बारे में, लेकिन मेरा सोच क्या है गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं वही ऐसे ही एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता हूँ जिसमें इन्वेस्ट करना कोई नहीं चाहता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब हर एक एसेट क्लास अलग अलग मार्केट साइकिल्स से जाता है, बर्स्ट फेज टू बूम फेज। बर्स्ट फेज मतलब ऐसा फेज जो फेज में वो एसेट क्लास में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, उसके प्राइस डिप्रेस होते हैं। फॉर एन एग्जांपल मार्च 2020 में शेयर मार्केट 40% से नीचे था, तो किसी को इंटरेस्ट नहीं था शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर वो टाइम पे आप इन्वेस्ट करते तो आज आपको 50-55% रिटर्न्स मिल जाते। सेम वे 2008 में आप जाते हो तो 60% मार्केट में करेक्शन आया था। वो टाइम पे किसी को इंटरेस्ट नहीं था शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, सब लोग डरे हुए थे, लेकिन जिसने इन्वेस्ट किया उसको नेक्स्ट 1 ईयर 1.5 ईयर्स में काफी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स बने। सेम वे गोल्ड में 2016 17 18 में आप अगर इन्वेस्ट करते तो 2019 20 में बहुत ज्यादा आपको रिटर्न्स जनरेट हो जाते। तो 2016 17 18 वाज द पीरियड फॉर द बर्स्ट पीरियड फॉर द गोल्ड। तो वो टाइम एकदम सही टाइम था गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैं अगर मेरा ओपिनियन ये है कि ऐसे ही एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए जो बर्स्ट फेज पे है, तो ही रिस्क रिवार्ड रेशो आपके फेवर में रहेगा।
ये मेरा सोच है, लेकिन आप को अगर आपका अलग सोच है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये प्रेजेंटेशन का पॉइंट ये था कि कभी भी आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट मत कीजिए, एसजीबी में कीजिए, यही पॉइंट था। ये प्रेजेंटेशन का ये पॉइंट नहीं था कि आपको करना चाहिए एसजीबी में कि नहीं करना चाहिए। सेकंड, अगर आपको एसजीबी में इन्वेस्ट करना है तो डीमैट अकाउंट से आप करोगे तो 50 रुपीज़ का डिस्काउंट है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डीमैट अकाउंट खोलने के लिए एक लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। अगर हमारे साथ वो लिंक के थ्रू आपने डीमैट अकाउंट खोला, तो वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में भी हम आपको गाइड करेंगे। अगर आपके ये प्रेजेंटेशन के ऊपर कुछ ओपिनियंस है, तो वो भी आप शेयर कर सकते हो। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक कर सकते हो। अलग-अलग अपॉर्चुनिटीज़ के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। तो मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब करोगे तो। थैंक यू वेरी मच।